अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शाइस्ता टॉक्स। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जनाब, आज के व्लॉग में बात करनी है एक इंतहाई अहम मौजू है। इंतहाई अहम इसलिए नहीं है कि ये एक टिकटॉकर का मामला है और जिसके मिलियन फॉलोअर्स हैं और जिसको रोजाना की बुनियाद पर जो एक डेली व्लॉग्स होते हैं, फैमिली व्लॉग्स होते हैं, वो रोजाना मिलियंस ऑफ मिलियंस की तादाद में लोग उनको देखते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो लोग इतने शौक से, इतनी मोहब्बत से इंतजार भी करते हैं और देखते भी हैं। बात मैं कर रही हूँ रजब भट्ट की, जिसको सभी जानते हैं, मुझे उसका मजीद तारुफ देने की जरूरत नहीं है। उसको देखते हैं, उसके डेली व्लॉग्स का इंतजार करते हैं, उसको इतना फेम दिलाते हैं, इतनी शोहरत दिलाते हैं और इतना पैसा दिला देते हैं व्यूज से। उसके बाद उसी के खिलाफ तमाम लोग हो जाते हैं। इससे पहले जो रजब भट्ट हैं, इन पर पे दर पे मैं यूं कहूंगी कि मुश्किलात आई, और ये किसी और की पैदा की भी नहीं होती थी मुश्किलात। ये खुद रजब भट्ट की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जो वो हरकतें अक्सर व पेशतर अपने डेली व्लॉग्स में, टिकटॉक वीडियोस में करते हैं, उसी का खुमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा होता है। सबसे पहले तो जनाब ये बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते, और क्योंकि ये अपनी डेली लाइफ को सुबह से लेकर रात तक मोबाइल के अंदर सेव कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और फिर उसी जो उन्होंने डेली जो भी चीजें की होती हैं उसी को सेव करने के बाद अपलोड कर देते हैं, जिसके अंदर इनकी बहनें हैं, वालिदैन हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिलीज, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, उन सब लोगों की हरकतों, सकनात, उनकी गुफ्तगू, उनकी आवाज, सब चीजें होती हैं। अब ऐसा तो कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं है कि वो डेली रोजमर्रा की लाइफ में कोई भी गलत बात ना कहे या कोई ऐसी बात ना कहे जो किसी भी शख्स को नागवार ना गुजरे। तो ऐसा तो एक्सपेक्ट करना, और मैं आपको ये बताऊं कि जो रजब भट्ट के फॉलोअर्स हैं वो उससे ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये है, यहाँ पर हम लोगों की गलती है कि हम ये एक्सपेक्टेशंस बांध देते हैं। लेकिन रजब भट्ट, जिसकी कोई फॉर्मल तालीम है सच नहीं है, ये सब उसके फॉलोअर्स जानते हैं। वो एक जिम का ऑनर था, जिम चलाता था और डिफरेंट छोटे मोटे काम करता था। सबसे पहली बात तो ये है, सब लोगों को पता होना चाहिए कि उसका क्या बैकग्राउंड है। और उसके बाद जनाब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले मैं उनका जिक्र कर दूं, और ये खबर जो मैंने आपको ब्रेक करनी है वो भी मैं आगे चल के ब्रेक करती हूँ कि अब उनके साथ होने क्या जा रहा है इस हवाले से। और इससे पहले जो उनकर मुश्किलात आन पड़ी थी, ये सबसे बड़ी मुश्किल है जो उन पर आएगी इस बार। तो क्योंकि पहले हमने देखा था वो टिकटॉक वीडियो बना रहे थे जिसमें वो नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ते हुए वो अपनी वालिदा के साथ जो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं उसको एक फनी, एक मजाया वीडियो का रंग देते हैं। उसके ऊपर उन पर कराची में मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने मुआफी मांगी जनाब कि मेरी इंटेंट नहीं थी, मेरी ये नीयत नहीं थी कि मैं आपके जज्बात को मजरूह करूं या कोई मजाक बनाऊं ऐसा। इसके बाद जनाब इन्होंने मसीही बरादरी, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, उनके जज्बात को मजरूह किया, उनको हर्ट किया, फिर उनसे मुआफी मांगी। फिर उससे पहले आपको याद होगा एक छोटी सी बच्ची जो उनकी भतीजी हैं या भांजी हैं गालिबन, उनको प्यार करने के हवाले से लोगों ने बड़ा सवाल उठाया कि ये किस किस्म से टच कर रहा है बच्ची को, और ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने घर में सारे लोग ऐसे करते होंगे, लेकिन क्योंकि रजब अपनी उन तमाम चीजों को, एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहे, डाल रहे सोशल मीडिया पर, तो लोगों को बड़ा एतराज हुआ उसके ऊपर और लोगों ने बड़ा बैकलैश किया उसके ऊपर। आपको याद होगी ये बात। उसके बाद जनाब सबसे बड़ी चीज जो इनके ऊपर हुई थी, वो जो इन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया था, उस परफ्यूम की लॉन्चिंग के ऊपर हुआ था कि मेरे ऊपर तो दफा 295 ए लगी हुई है, सी लगी हुई है, और सिद्धू मूसेवाला का जिक्र किया, उनका गाना है गालिबन 295 के नाम से। तो वो है मेरे उस्ताद है, मेरे मेंटोर है, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरा भाई है, वट एवर जो भी उन्होंने बोला। फिर उसके ऊपर जनाब इनके ऊपर गुस्ताखी का एक पर्चा हुआ, मुकदमा हुआ, जेल की हवा खाना पड़ी, फिर उम्र वाला मामला हुआ। तो ये सीरीज ऑफ मैटर्स हैं रजब भट्ट के हवाले से जो उनके साथ होती रही हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी देखे बंदे की कि वो फिर भी बाज नहीं आता, और फिर भी वो उसी शिद्दत के साथ उन कंट्रोवर्सीज को हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अच्छा जी, अब जो ताज़ा मामला है, वो ताज़ा मामला एक वीडियो के ऊपर हुआ है। ये मुहर्रमुल हराम जो गुजरा है अभी, उसके ऊपर उठाया लोगों ने, और उसके ऊपर उनकी ये वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर जो ये बात कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की जो शान है उसमें गुस्ताखी की है 10 मुहर्रम को। जो उनकी ये वीडियो, पहले ये देख लेते हैं चंद सेकंड की वीडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये देखिए। अच्छा, ये वीडियो है जनाब, ये जो आपने देखी अभी, इस वीडियो के ऊपर जब वो सीना को भी कर रहे हैं, जंजीर जनी कर रहे हैं, जाहिर है वो अहले तशी हैं। तो इससे पहले तो लोगों ने कहा कि जी ये मुहर्रमुल हराम में इसको बैन कर देना चाहिए, इसकी वीडियोस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी जंजीर जनी, मातम जनी को भी रिकॉर्ड कर रहा होता है, डेली व्लॉग्स उस पर भी बना रहा होता है। तो सबसे पहले तो लोगों ने इसके ऊपर बड़ा एतराज उठाया, लेकिन अब
जब ये वाली वीडियो वायरल हुई है मुहर्रम उल हराम वाली, जिसमें ये जंजीर जनी करते हुए ये बात कर रहे हैं और इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है जनाब, ये इनकी पुरानी वीडियो है, 2 साल पहले की वीडियो है। इसका प्रूफ मैं आपके साथ यहाँ पे ऊपर शेयर कर देती हूँ। लेकिन इस वीडियो को अब हाईलाइट करके और इनके ऊपर गुस्ताखी का जो इल्जाम लगा है उसका मामला बड़ा संगीन हो गया। इससे पहले भी उन्होंने जब अपनी परफ्यूम की लॉन्चिंग की बात आई थी और ये कहा गया कि 295C या A को पता नहीं मानता नहीं हूं या मानता हूं, जो बहसबाजी हुई, लोगों ने इनके ऊपर इल्जामात लगाए और फिर उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर कहा कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं, इस दफा को भी मानता हूं और मैं किसी भी सूरत ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकता जिससे किसी के जज्बात हर्ट हो। मैं इस परफ्यूम को डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, और इन्होंने वो खत्म कर भी दिया। लेकिन अब जब ये मामला हुआ है इनकी इस वीडियो के ऊपर, तो इसके ऊपर जामिया नईमिया लाहौर ने फतवा जारी किया है। और ये जो फतवा है ये मैं आपके साथ इधर शेयर भी कर देती हूँ। और इसके अंदर ये बात बहुत क्लियरली लिखी हुई है, लेट मी ओपन इट। इसके अंदर बहुत क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है इसके हवाले से कि इन्होंने जो गुस्ताखी की है इसके ऊपर हरगिज हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते इस गुस्ताखी की, और इसकी सज़ा बनती है। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे फितना परवर शख्स को सख्त सज़ा देकर अमन आमा बरकरार रखा जाए, क्योंकि जो गुफ्तगू इन्होंने की वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है किसी भी सहाबा के हवाले से, चाहे वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा हो या कोई और हो। तो इस लंबे चौड़े फतवे की डिटेल्स आपके साथ मैं यहाँ ऊपर ही शेयर कर देती हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा कि मेरे से कोई गलत अदायगी हो नहीं जाए। तो ये जामिया नईमिया लाहौर की जानिब से फतवा जारी किया गया और ये कहा गया है कि इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया जाए, क्योंकि ये गुस्ताखी के मुर्तकिब हैं और इन्होंने करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू किया है और हरगिज जायज़ काम नहीं किया रजब भट्ट ने। तो जनाब सवाल ये है कि ये ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं? अच्छा, इनको पहले जेल की हवा भी खानी पड़ी, मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा, इनके घर पर फायरिंग भी हुई पिछले दिनों, और जो गाड़ी के ऊपर इन्होंने बड़ा एक प्रोमिनेंट सा साइन किंग का लगवाया हुआ है, अक्सर और पेशतर लाहौर की सड़कों पर लोग इनको रोकते भी हैं। और अब बात यह है कि जो सोशल किस्म की एक्टिविटीज़ ये करते हैं लोगों के साथ, अब जब इन पर ये फतवा लग गया है, ये फतवा जारी हुआ है, तो ये मामला है क्या? तो मामला सिर्फ और सिर्फ इतना है जनाब, क्योंकि वीडियो तो है 2 साल पुरानी, 2 साल पहले आप में से किसी को ख्याल नहीं आया कि जो ये वर्ड्स यूज कर रहा है, जो ये जबान इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है। अब जबकि उसको शोहरत बहुत मिल गई है और उसकी बहन की जो बेटी है उसका हकीका हुआ, उसके ऊपर उसने करोड़ों रुपए लुटाए, अपनी शादी पर इतनी ज्यादा स्पेंडिंग उसने की, बड़ी शाहाना किस्म की शादी की, और अपने डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स इंटरव्यूज के अंदर लोग उसको मदऊ करते हैं हर चैनल के अंदर। तो जब उसकी इतनी शोहरत भी मिल रही है, इतना पैसा भी आ रहा है, तो अब लोगों के अंदर उसको लेकर नफरत और हसद भी बढ़ता जा रहा है। और ये जितने भी फतवे लग रहे हैं और ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये तमाम उन्हीं चीजों का शाखसान है। मैं ये नहीं कह रही कि रजब भट्ट बिल्कुल बरी जिम्मा है और उसका कोई इसके अंदर रोल नहीं है और उसने कुछ गलत नहीं किया है, बिल्कुल गलत किया है। अगर आप उसकी पुरानी वीडियोस 2 साल पहले की उठाकर देखें और आज की उठाकर देखें तो उसके अंदर एक वाज़ेह फर्क है, उसके बिहेवियर के अंदर, उसके एटीट्यूड के अंदर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसको सेलिब्रिटी बनाने वाला कौन है? आप ही लोग हैं। इसको इतनी हाइप देने वाला कौन है? आप ही लोग हैं। तो यही लोग, रजब भट्ट को ये बात इल्म में होगी और वो यही कहते हैं, अक्सर उनका एक इंटरव्यू था तो वो यही कह रहे थे कि मैं इन लोगों की परवाह नहीं करता, ये जो भी मुझे कहते हैं, मैं जितना अच्छा भी काम करूँ ये मुझे बुरा ही कहेंगे, क्योंकि अब ये मेरे से जलते हैं। तो जो एक नफरत का एलिमेंट अब लोगों के दिलों में बढ़ गया है ना, चेहरे पे मोहब्बत होती है लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए गलत बातें करते हैं, छुरा घोंपते हैं, तो ये वही लोग हैं जो गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी मोब उनके घर पर गया था, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है ना कि जो सियालकोट में एक वाकया हुआ था, तो यहाँ पर तो इस किस्म की चीज़ों को कहना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई मजहबी एक्टिविटी है तो आप उसको बिल्कुल हाइड रखें, और इस हवाले से जो आपके व्यूज़ हैं आप उनको भी हाइड रखें। आप अहले तशी हैं या अहले सुन्नत हैं, बरेलवी हैं, हनफी हैं, देवबंदी हैं, जो भी आपका है वो आपका बिल्कुल एक पर्सनल मैटर है। और आप अलल ऐलान इस तरह लोगों के बीच में आके और बिल्कुल जज्बाती अंदाज में आपने जिस तरीके से ये बात की है, नहीं पता चलता कि आप क्या बात कर रहे हैं। और शिया अहले तशी हमारे जो भाई हैं उनके हवाले से तो वैसे ही बहुत सी बातें सर्कुलेट कर रही होती हैं कि वो फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, खिलाफत के ऊपर उनके इज्तिहाद नहीं है। तो बहुत सारे मामलात हैं
खुलफाए राशिदीन के ऊपर, सहाबा कराम के ऊपर। तो अब जब ये चीज़ दोबारा से हाईलाइट हुई है, हालांकि 2 साल पुरानी है, और जामिया नईमिया ने फतवा जारी किया है और इस किस्म की सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, तो अब अल्लाह जाने कि रजब भट्ट के साथ क्या होगा। लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है कि आप देखें कि मैंने कितनी चीज़ें डिटेल में बताई कि उनके साथ क्या क्या होता रहा है, लेकिन वो उसी रफ्तार के साथ, उसी अंदाज के साथ अपनी डेली ब्लॉगिंग को, अपने वीडियोस को जारी रखे हुए हैं। उनको भी वक्त के साथ साथ अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने की जरूरत है कि वो इन चीजों को नहीं सामने लेकर आए। उस वक्त उन्होंने बहुत बड़े दिल के साथ और बड़ा सीना तान के चौड़ा करके ये बात की थी कि मेरा उस्ताद सिद्धू मूसेवाला, और उसके ऊपर भी ये दफा लगी थी। तो ये बात जाहिर करती है कि जाहिल है, तालीम नहीं है, जहालत के दौरा है भाई। उस शख्स को नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, और आप ही लोग उसको इतना देखते हैं और इतनी हाइप देते हैं और इतने व्यूज देते हैं, और आज वो एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बना हुआ है, और वो किस किस्म का रवैया लोगों के साथ अपना रहे होते हैं। और आज यही लोग जो आसमान पे उठा रहे थे, अब वही आसमान से गिराने की बात कर रहे हैं। तो अब इसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में। और इस हवाले से बड़ी खराब खबरें भी शेयर की जा रही थी सोशल मीडिया पर कि इसके साथ ये कर दो तो वो कर दो। खुदारा इन चीजों को इतनी हवा ना दें। ये एक मौलवी की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, मैं भूल गई। आप इस मौलवी की वीडियो देखें जो मिंबर पर बैठ के जो लोगों के साथ गुफ्तगू करता है और जिसने दीन की बात करनी है, वो किस तरह से मजहबी जज्बात जो लोगों के हैं उनको उभार रहा है और वो क्या गुफ्तगू कर रहा है, ये जरा सुनने की जरूरत है। मैं आपके साथ इसको शेयर कर देती हूँ वीडियो के अंदर। आप ये देखिए कि ये शख्स क्या रहा है रजब भट्ट के हवाले से। बगैरता फिर पाका नू भौंकिया तेनू तू बाजियां नचानियां ने दिन रात नचा, लेकिन वड्डियां दे उत्ते कलाम नहीं करना। गल कन खोल के सुन लै। भैणा तुसी नचाओ, मावा तुसी नचाओ, बुढ़ी तुसी नचाओ, ते गल्लां उन्हां नू जिन्हां नू नबी पाक ने कबूल कीता दा। कन खोल के पूरे पाकिस्तान दी दायरे के गुजारिश है जनाबे मोहतरम, साडे जज्बातां नू ठेस पहुंचाई गई है, इहो जे कमीनियां नू लगाम पाई जाए। तू अज तक रजब भट्टी दे गुंजल चू बाहर नहीं निकलिया, तेनू ऐ नहीं पता लग्या तेरा सल प्यो कौन है, तेनू की पता लगना है ते मेरे मुआविया कौन ने। तो जनाब ये आपने गुफ्तगू सुनी, और ऐसे बेतहाशा लोग हैं। मौलवियों ने तो गोया आप समझे कि हमला कर दिया है, और किन किन फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं पता। इतनी ज्यादा वीडियो है और इतनी ज्यादा नफरत का इजहार किया जा रहा है, और ये लोगों के जज्बात को उभारने वाली बात है, ये लोगों को इश्तियाल दिलाने वाली बात है। इसके ऊपर अगर कोई पढ़ा लिखा, कोई तालीम रखने वाला, इल्म रखने वाला, कोई उलमाए कराम बैठे होते या कोई और लोग होते, वो एक डिफरेंट एंगल से बात करते हैं। और इस तरीके से इनके खिलाफ इतने ही लोगों का एक महाज के ऊपर खड़े हो जाना बहुत ही खतरनाक बात भी है। जनाब ये आज की वीडियो थी, और इस हवाले से मैंने आपके साथ मुकम्मल डिटेल्स शेयर की हैं, क्योंकि बहुत सी बातें सर्कुलेट कर रही थी इंटरनेट के ऊपर। लेकिन इस वीडियो की जो अभी वायरल है, इसकी हकीकत ये है कि 2 साल पुरानी है, और अब इसको सोशल मीडिया पर लाकर वायरल किया जा रहा है, और मुकम्मल प्री प्लान तरीके से रजब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से कहा जा रहा है, इदारों से भी, गवर्नमेंट से भी। और इसके साथ साथ आपने देख ही लिया कि जामिया नईमिया लाहौर ने तो एक बाकायदा फतवा जारी किया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके इस बारे में क्या व्यूज हैं, क्या फीडबैक देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन हाजिर है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।